हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं 3 और 4 सितंबर के करंट अफेयर्स टॉप 15। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार ग्रहण किया? हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ऑप्शन ए है सोमा रॉय, ऑप्शन बी टीसीए कल्याणी, ऑप्शन सी ए कृष्णन एंड ऑप्शन डी है नीलम गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। सीजीए क्या करती है? भारत सरकार के खातों का समेकन व वित्तीय प्रबंधन देखती है। सीजीए पद वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। भारत का पहला सीजीए 1976 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां एंड ऑप्शन डी है 10वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां। आईपीपी ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाना है। आईपीपीबी को 2017 में लॉन्च किया गया था। यह डाकघर नेटवर्क पर आधारित सबसे बड़ा बैंकिंग मॉडल है। पेमेंट्स बैंक में अधिकतम जमा सीमा 2 लाख होती है। अगला क्वेश्चन, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की? आईसीसी हैज़ पार्टनर्ड विथ होम टू प्रोमोट वुमेन्स क्रिकेट अहेड ऑफ द 2025 वर्ल्ड कप? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल या फिर अमेजन? तो आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य महिला वर्ल्ड कप 2025 को लोकप्रिय बनाना है। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। अगला क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ? विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन पापुआ न्यू गिनीज 15th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? ऑप्शन ए है आईएनएस काडंत, ऑप्शन बी आईएनएस शिवलिक, ऑप्शन सी आईएनएस कोलकाता, ऑप्शन डी है आईएनएस सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस कदमत। आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ। यह भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन युद्धपोत है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। भारत की नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अजय बाबू वल्लूरी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड अजय बाबू वल्लूरी विन एट द रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग? सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल या फिर कोई नहीं? कौन सा मेडल जीता अजय बाबू वल्लूरी ने? अजय बाबू वल्लूरी ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला कॉमनवेल्थ गेम हमारा 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड? ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन बी सतीश कुमार, ऑप्शन सी विनोद यादव एंड ऑप्शन डी है सुनीत शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला रेल मार्ग मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा किस युद्ध में युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? In which state did the Indian Army conduct the युद्ध कौशल 3.0 multi-domain exercise? क्या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर असम? कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यह भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी राज्य। अगला क्वेश्चन है, जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिर न्यूजीलैंड? सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में स्थान मिला है।
यह लगातार 15वीं बार शीर्ष पे रहा। सब यहाँ पे शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत अच्छी देश है। इसकी राजधानी रेकजाविक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रिबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर? ऑप्शन ए है भाषा सेतु, ऑप्शन बी आदिवाणी, ऑप्शन सी जनवार्ता एंड ऑप्शन डी है विकासवाणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिवाणी। भारत का पहला एआई आधारित जनजाति भाषा अनुवाद है आदिवाणी। भारत में 700 से अधिक जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 8.6% है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 1 सितंबर टू विच डेट? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, 7 सितंबर, 10 सितंबर या 15 सितंबर। 1 सितंबर से कितना सितंबर तक किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह? 7 सितंबर तक। इसे भारत में 1982 से मनाया जा रहा है। WHO ने 1948 में स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की? इन विच स्टेट हैज़ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम टू मॉडर्नाइज हाईवेज? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में स्टार्ट किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? प्रथम, एजुकेटेड गर्ल्स, अक्षय पात्र या फिर स्माइल फाउंडेशन? कौन सा संगठन जीतने वाला बना है? तो वो है एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स पहला भारतीय संगठन है जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता। यह संगठन लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन कजाकिस्तान? दूसरा, तीसरा, पहला या फिर चौथा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। भारत ने 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। भारत निशानेबाजी ने सर्वाधिक पदक जीते। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है।